हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा रखती हूँ आप सब ऑल राइट होंगे। मुझे आज बात करनी है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो अपने आप को बहुत ही मध्यस्थी साबित करना चाहते हैं, बैलेंस साबित करना चाहते हैं, जो सेक्युलर तरीके से बोलते हैं, न्यूट्रल वो रहना पसंद करते हैं। अगर आप सोचें, हालात इतने भयावह हो चुके हो, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बातचीत का दौर है या युद्ध का दौर है, जो रूट है जहाँ से एक ऐसी विचारधारा पैदा होती है कि हम तो सिर्फ मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, जो अधर्म की बातें, सारी बातें धर्म की लगती है। तो उस टाइम कहाँ तक सही है जो लोग न्यूट्रल रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, सामने वाले का भी देखना चाहिए ना, उसकी भी तो कुछ मजबूरी रही होगी ना, उसकी भी कोई वजह रही होगी, कोई रीजंस रहे होंगे कि उसने ऐसा कर्म किया। बट मेरे हिसाब से ऐसे खोखले लोग किसी के काम के नहीं होते। ऐसे ही है हमारे देश में कई लिबरल है, सेक्युलर है, वामपंथी लोग हैं जो हर बात को ऐसे ट्विस्ट करके समाज के सामने रखते हैं कि उनको समाज उस टाइम समाज की उन लोगों को सिंपैथी भी मिल जाती है। वो ऐसा इतना पक्का वाला विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग तो कितने बेचारे हैं, कितने सताए हुए हैं। मुझे आपसे यही बात करनी है कि अभी जो हमास और इजराइल के बीच जो वॉर स्टार्ट हो चुका है, उसकी कई सारे रीजंस है, जो रूट है तो हम सबको पता है कि युद्ध क्यों हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों, मेन रीज़न यही है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो कभी किसी के हो ही नहीं सकते, बट हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सामने देखते नहीं है कि बच्चा है, सीनियर सिटीजन्स है, महिलाएं हैं, जो कोई भी है, बस मारो काटो। भारत को इस युद्ध से यही सीखना चाहिए कि अभी हम बोल रहे हैं कि मोदी सर है तो हमारी इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट है, बट हमें ये भी सोच के चलना चाहिए कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या तो 20 साल के बाद ये होने की संभावनाएं हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब भी कुछ छोटा छोटा होता है तो उनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि क्या हो सकता है। सामने वाला अपना पक्का इरादा लेके अपना कार्य करता है, बट हमारे जैसे जो स्टूपिड हिंदूज हैं, कुछ दोगले हैं, कुछ सेक्युलर हैं, कुछ न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, वो लोग हमेशा मिसगाइड करते हैं समाज को। भारत में भी ऐसा दिन आ सकता है अगर हम आंख बंद करके सोते रहे तो, अगर हम सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते तो। और वैसे भी भारत तो कई सालों से ये जो आक्रमण है, ये नरसंहार है, वो सहन करता आया हुआ है। उनको तो सब कुछ पता है, तो हमें नहीं लगता कि इससे आंख मूंदनी चाहिए। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े रहे। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर ने भी बहुत बड़ी दृढ़ता पूर्वक से, बहुत बड़ी हिम्मत से दुनिया के सामने ये अपनी बात रखी है। तो एक तरफ से ये खुशी की बात है, और दूसरी बात ये है कि आज पूरी दुनिया खुल के एक पर्टिकुलर जो विशेष समुदाय है, जो आतंकवादी संगठन बनाते हैं, जो बिलीव करते हैं कि पूरे विश्व पे इस्लाम का पर्चा होना चाहिए, जो शांति में नहीं बिलीव करते, वो उनकी सारी जो लेयर्स है वो आज दुनिया के सामने पूरी तरह से टूट गए हैं। वही एक बात बहुत अच्छी हो रही है ये विश्व के सामने कि कौन इस विश्व की शांति के खिलाफ है और कौन ये विश्व का मतलब विनाश चाहता है। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। अपने आप को जागरूक रखिए, अलर्ट रहिए, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचिए, धर्म का ज्ञान लीजिए, और मित्रों से भी ज्यादा अपने शत्रुओं पे ध्यान दीजिए। यहीं पर शायद चूक हुई है इजराइल के मोसाद जो खुफिया एजेंसी है उसकी, क्योंकि सोते हुए भी जगते रहना चाहिए एक नीति है, आपको हमेशा अलर्ट रखती है, क्योंकि एक बार जो हमला करता है वो दोबारा भी करेगा। खैर, मेरे वीडियो में यही तक। इसी बात पे जय हिंद, वंदे मातरम।